गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 9 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो बिगनर्स हैं और हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं या स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाएँ बेहतर तरीके से। अच्छा, आज का एडिटोरियल क्या है? अनदर लो, यानी कि एक और स्तर जो हो गया वो नीचे जा चुका है। किस चीज़ का? अभी बताता हूँ कि अभी क्या हुआ कि कुछ सिख कम्युनिटी है, उन्होंने एक टैब्लू निकाला। टैब्लू मतलब झांकी निकाली। क्या निकाली? झांकी। तो इसमें झांकी निकालने पर उन्होंने क्या किया? ग्लोरीफाई किया हुआ है। ठीक है, ग्लोरीफाई कर दिया है असैसिनेशन को। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है, असैसिनेशन को क्या कर दिया इन्होंने? ग्लोरीफाई कर दिया है। ग्लोरीफाई मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। असैसिनेशन किसका? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपका इंदिरा गांधी। कि इंदिरा गांधी जो पहले जो प्रधानमंत्री थी उनका असैसिनेशन किया गया। असैसिनेशन का मतलब राजनीतिक कारण से उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। तो ये चीज़ क्या लग रही है? इंडियन के लीडर जो भी हैं उनको बुरी लग रही है और उनमें आक्रोश आ गया एक तरीके का, इसलिए इनके रिलेशन कनाडा के और आपके इंडिया के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो इसी के बारे में ये लिखा हुआ है। अब आप पूछोगे सर ये ऐसे उन्होंने ऐसे किया क्यों? बिकॉज ऑफ 1984 में इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन क्या कहता है? ये ऑपरेशन क्या, जितने भी सिख कम्युनिटी के मिलिटेंट थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने की बात की गई थी। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर आर्मी जाती है कोई ऑपरेशन करने तो वहाँ पे भाई किसी को भी गोली लग सकती है, सिविलियन को भी गोली लग सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल बात है, उनको ये पता रहता है, तो उनके ऊपर कुछ किया नहीं जाएगा, अगेंस्ट नहीं किया जाता ऑफिसर के ऊपर या जो भी आर्मी पर्सनल है उसके ऊपर। तो उसमें क्या बहुत सारे लोग मारे गए सिख कम्युनिटी के लोग, तो उससे लोगों में क्या हो गया, गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया सिख कम्युनिटी में। इसी वजह से वो प्रोटेस्ट आज भी करते हैं। ठीक है, तो मैं इसी पूरे के पूरे एडिटोरियल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कनाडा इज़ डूइंग वेरी लिटिल, थोड़ा सा ही कर रही है टू एड्रेस का मतलब सॉल्व करने के लिए इंडियाज़ के कंसर्न, जो चिंता है ऑन सिख एक्सट्रीमिज्म, कि जितने भी एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है उग्रवादी लोग, क्या उग्रवादी जो लोग हैं सिख कम्युनिटी के, उसमें जो इंडिया को परेशान करते हैं ये लोग, तो उसके विषय में जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम एड्रेस करती है उस ऐसे विषयों को। ठीक है, क्यों करती है वो जाने। ठीक है, रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए किसी एक देश को दूसरे देश से। अब मैं पहले क्या करने वाला हूँ, इस एडिटोरियल की वोकैब क्लियर करने वाला हूँ, उसके बाद कराने वाला हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप इसकी PDF ज़रूर ले लेना। ठीक है, वोकैब की PDF, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अब हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब अतिवाद या चरमपंथी, एनी पॉलिटिकल फेवरिंग ए मॉडरेट, मतलब जो भड़काने वाला हो, मॉडरेट नहीं करता, शांत नहीं करता है। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब जो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करे। ठीक है, क्या होता था, आपने पहले भी सुना था कि कुछ चरमपंथी लीडर थे गांधी जी के साथ कैसे थे, बहुत ही कोमल सॉफ्ट वाले लोग थे, जो कि नरम दल के थे। एक गरम दल के थे, यानी चरमपंथी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तो उनको ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, उसको एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? टैबू। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। दूसरा, इसकी PDF जो है वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए क्या है, टैब्लू का मतलब होता है ए ड्रामेटिक सीन, कोई ऐसा सीन दिखाना है जो बहुत ही ड्रामेटिक हो, बड़ा चढ़ा करके बोला जाए। ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है व्याकुल, यानी मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, जहाँ पे क्या हो, डिस्ट्रेस हो, परेशानी हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। ग्रेफिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है और आया हुआ है। इसका मीनिंग होता है भित्ति चित्रण, यानी कि रूड डेकोरेशन इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक और वॉल, यानी कि वॉल पर या रॉक पर जब कोई पेंटिंग बनी होती है हम ग्रेफिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट में इस तरह के वर्ड ज़्यादा आ जाते हैं, फिर तुम कन्फ्यूज हो जाते हो, तो ये भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। कॉल ऑफ एक फ्रेजुअल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है रद्द करना, यानी कि ऑफिशियली कैंसिल कर देना कोई चीज़। स्नैप का मतलब होता है ब्रेक सडनली, किसी भी चीज़ को तोड़ देना सडनली। चुटकी बजाना भी होता है। प्रोवोकेशन का मतलब उकसाना होता है, उत्तेजित करना होता है। इरिटेशन बोल सकते हो, इंसाइटमेंट भी आप बोल सकते हो।
स्पायरल का मतलब चक्करदार होता है, पेचदार होता है, और कॉइल जिसको हम बोलते हैं। नादिर का मतलब बिल्कुल निम्न स्तर, यानी कि बिल्कुल लोअर जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं। एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कोई भी एडवर्सिटी की सिचुएशन, यानी कि जो विषम परिस्थितियाँ, एडवर्सिटी का मतलब विषम परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन हो जाए उसको नादिर की कैटेगरी में रखेंगे। लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई मान लीजिए ऊंची चीज़ है और उसका निम्न स्तर जो है नीचे वाला, तो उसको हम नादिर बोल सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है उत्तेजक, भड़काने वाला, सेडिशियस भी बोल सकते हो, इंसेंडियरी भी बोल सकते हो आप। रेडिकलिज्म का मतलब होता है, रेडिकलिज्म का मतलब होता है मूल सिद्धांत है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ दोज हु फेवर रिवोल्यूशनरी चेंज, मतलब जो ऐसे लोग जो फेवर करते हैं रिवोल्यूशनरी चेंज के लिए इन गवर्नमेंट में या फिर सोसाइटी में, इसको रेडिकलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से उग्र तरीके से चेंज करना, तो वो आपका रेडिकलिज्म कहलाता है। डिमार्शे कहलाता है, डिमार्शे पढ़ेंगे, इसे ध्यान रखना, कार्रवाई या मूव या स्टेप, मैन्यूवर, यानी मैन्यूवर मतलब चाल या चालाकी, कुछ भी बोल सकते हो आप, इन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अफेयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है चॉकआउट, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है रूपरेखा प्रस्तुत करना या मेक अ स्केच ऑफ, किसी चीज़ का स्केचिंग कर लेना, इसको हम ब्लू प्रिंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लू प्रिंट। डील विद का मतलब होता है व्यापार करना, बर्ताव या टू हैंडल। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की पीडीएफ, ठीक है, बुक ऐप की। ज़रूर ले लेना, कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, दूसरा है एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर सकते हो आप, शेयर कर सकते हो ताकि थोड़ी सी हेल्प कर सको। ठीक है, मेरी स्पेशली, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी की हेल्प कर दीजिए, दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी कि अंडरलाइन सेगमेंट का सब्सटीट्यूट हो। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस, इन सेंटेंस में इफ़ देयर इज नो नीड सब्सटीट्यूट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ज़रूरत है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं ज़रूरत है सेलेक्ट नहीं कीजिए, सिंपल सी बात। क्वेश्चन क्या कहता है? एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेज बाय ड्रामेटिस्ट, यानी कि ड्रामेटिस्ट के द्वारा जो भी आपके प्ले लिखे गए हैं, एडवर्ड सेकंड थोड़ा सा कम ट्रेजिक है। आप ये सॉरी ट्रेजिक देन, ट्रेजिक मतलब थोड़ा सा गंभीर टाइप का। ठीक है, गंभीर टाइप का है दूसरे प्लेयर की तुलना में, ये कहना चाह रहा है। लेकिन मुझे देखो, मैं एक रूल बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देन जब भी वर्ड आया है तो किसी से कंपैरिजन करने के लिए आता है। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ पहले, अगर ये कंपैरिजन के लिए आता है तो देखो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री भी आती है। क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री। अब तभी आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ये या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, तो कुछ तो बताना चाहेगा। एडवर्ड एज, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ज़्यादा है या कम है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा देख लेते हैं, ज़्यादा होगा तो मोर आएगा, कम होगा तो लेस आएगा, तभी तो मोर देन होता है। ठीक है, लेस देन होता है ना, तभी तो कन्फर्म होगा। तो यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अब जो सुधरा हुआ ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे। तो लेस ट्रेजिक देन, ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि एडवर्ड सेकंड इज लेस ट्रेजिक देन सम अदर प्लेज बाय ड्रामेटिस्ट, ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था, ये रब कर देता हूँ मैं, तब अच्छे से आपको विजिबल होगा। ये लीजिए, तो यहाँ तो कंपैरिजन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम बाद में फिल करेंगे। द मोस्ट ट्रेजिक, अच्छा ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या देन आएगा? आप ही बताइए। नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। एज लीस्ट ट्रेजिक एज, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक रूल, यहाँ लिख देता हूँ पेन ईरा, कि एज आए, शो एज आ जाए, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। क्या ये पॉजिटिव डिग्री है? नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका भी यूज नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन कट। ठीक है, तो ये सब कट हो गए, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बचा जो कि आपका क्या है? आंसर है। क्लियर हुआ? क्यों हुआ, कैसे हुआ, रूल पता चल गया ना। अब चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है? अनदर लो, यानी कि एक और जो सिचुएशन है वो गंभीर हो गई है,
कनाडा इज़ डूइंग वेरी लिटिल, कनाडा बहुत ना के बराबर एड्रेस को इशू कर रहा है, वो एड्रेस को इंडिया के कंसर्न, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंडिया के कंसर्न को एड्रेस कर रहा है। यानी कनाडा इज़ डूइंग वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा एड्रेस करता है इंडिया के कंसर्न को ऑन सिख एक्सट्रीमिज्म, यानी कि सिख के जो उग्रवादी लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं इंडिया के प्रति, तो उनको सॉर्ट आउट नहीं करता। कौन? कनाडा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे एडिटोरियल को लेता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, सेंटेंस बाय या क्लॉज बाय एक्सप्लेन करूँगा। अब ये क्या कहना चाहता है, देखिए कि अ टैब्ल्यू इन ब्रम्पटन, एक सिटी है ये कनाडा का, ठीक है, जहाँ की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कनाडा में ग्लोरीफाई, वो क्या कर रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, असैसिनेशन, राजनीतिक कारण से हत्या होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और प्राइम मिनिस्टर आपका इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन किया गया तो उसको टैब्ल्यू में बड़ा चढ़ा के दिखा गया। अब ये है जो वर्ब आई है वो टैब्ल्यू का है, टैब्ल्यू हैज़ एक्सपेक्टेडली कॉज, ये क्या है, उम्मीद देखें तो यही कारण हो सकता है आउटरीच का, जो गुस्सा भड़क गया अक्रॉस द पॉलिटी इन इंडिया, कि इंडिया की पॉलिटी में या इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके अंदर गुस्सा भड़क गया जब इन्होंने ऐसा दिखाया, तो यही कारण है टैब्ल्यू वाला। क्लियर हो गया यहाँ से इतना सेंटेंस। मैं दूसरा सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ हाईलाइट करके, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। अच्छा, सेंटेंस ये क्या कहता है, देखिए, द टैब्ल्यू वॉज पार्ट ऑफ एन एनुअल परेड, कि जो टैब्ल्यू था वो एक पार्ट था, एक हिस्सा था एनुअल परेड का बाई कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट, जो अलगाववादी लोग हैं सिख कनाडा में, जिसको हम कैनेडियन बोलते हैं, तो उनकी एनुअल परेड थी, उसमें उन्होंने दर्शाया, और खालिस्तानी, ठीक है, ग्रुप, खालिस्तानी ग्रुप भी बोल सकते हो, टू मार्क देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्लू स्टार, उन्होंने क्या किया, क्या दर्शाया कि ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसको मार्क किया, उसको दर्शाया, ठीक है। एन अकम्पनिंग, जिसके साथ में थे पोस्टर भी, टर्म्ड, जो टर्म दे रहे थे, क्या दे रहे थे, किलिंग एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, की जो किलिंग है वो किलिंग है इंदिरा गांधी जी की, वो क्या है, एक रिवेंज है। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया था इंदिरा गांधी ने, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को मार दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का अगर उसके, चाहे वो फॉर्मर हो चाहे आपका अभी का हो, अगर ऐसा कुछ उनके खिलाफ दर्शाया जाता है तो वो एक बहुत निंदनीय बात है, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का बहुत ही क्या होता है, आपका सम्मान पूर्वक व्यक्ति होता है, सम्मानजनक, और वो देश को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उनके साथ ऐसा बिहेव करना या वो उल्टा सीधा दर्शाना वो एक गलत है। क्लियर है। पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया में, हैव कॉल्ड फॉर कनाडा टू अपोलोजाइज, उन्होंने बोला कि इंडिया के लीडर ने कि अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, एंड एक्नॉलेज, उसकी जानकारी होना चाहिए कि जो खतरा हो सकता है ऑफ राइज ऑफ एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ फोर्सेस, कि चाहे अलगाववादी लोग हों चाहे उग्रवादी लोग हों, उनसे कितना खतरा हो सकता है आगे चल के, ये भी ध्यान रखना चाहिए, और जो कनाडा की सरकार है उसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और उसका ध्यान रखना चाहिए कि अब ऐसा ना हो भविष्य में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ खतरनाक है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो अभी हमारे मौजूदा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, सैड, उन्होंने कहा इंसिडेंट वॉज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पैटर्न, ये जो इंसिडेंट है, जो घटना है, बहुत ही ब्रॉडर, एक बड़े पैमाने पर हुई है ये, इंडिकेटिंग, जो दर्शाती है डैट दीज फोर्स, जो बल है, पोज अ रियल चैलेंज, ये एक हमें रियल चैलेंज देता है, नॉट ओनली द इंडियन कैनेडियन रिलेशनशिप को, ना केवल, नॉट ओनली का मतलब ना केवल इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को चैलेंज देता है, बट आल्सो कनाडा इटसेल्फ, और कनाडा को भी चैलेंज देता है, ठीक है। तो इसलिए कनाडा को सुधारना चाहिए तुरंत ही। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है, ही सजेस्टेड, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है उनके लिए आया ही, वो सजेस्ट करते हैं डैट द फेलियर टू एक्ट अगेंस्ट दीज ग्रुप्स वॉज ड्यू टू डिजायर टू कैटर द कैनेडियन वोट बैंक्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सरकार है वो फेल हुई उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, ऐसे ग्रुपों के खिलाफ, क्यों, क्योंकि वो डिजायर है, उनकी इच्छा है, टू कैटर का मतलब होता है उनका ध्यान रखना, भरण पोषण करना कैनेडियन वोट बैंक के लिए, यानी कनाडा के जो यहाँ से लोग गए हैं अब वो वहाँ रह रहे हैं, अब वो कनाडा के लोग हैं, तो उनका भी वोट सरकार लेती है, इसलिए कुछ कह ही नहीं पाई, इसलिए फेल हो गई कार्रवाई करने में। डैट
मच ब्रॉडर कम्युनिटी, वो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी लेवल पे है, 8 लाख लगभग सिख कॉन्स्टिट्यूट मतलब रहते हैं वहाँ पे, इकट्ठे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी पब्लिक होगी तो वोट बैंक तो बनता है सरकार के, इसलिए उन्होंने कनाडा की सरकार ने कार्रवाई भी नहीं की। क्लियर है। अब मैं आगे सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए। अब आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं। ही एडिड, उन्होंने क्या ऐड और किया, डैट द कल्चर ऑफ वैलिडेटिंग वायलेंस, की वायलेंस को उन्होंने वैलिडेट किया, ठीक है, एज एन एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वॉज वन डैट शुड कंसर्न कनाडाज लीडरशिप एज वेल, कि ये वहाँ की चिंता का विषय है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, हाँ इन्होंने किया है। गिवन पास्ट, और उन्होंने पास्ट के जो इंसिडेंट्स थे उनको भी बताया, सच एज बॉम्बिंग ऑफ एन ईयर इंडिया फाइट 1985, कि 1985 में बॉम्बिंग किया था ऐसे लोगों ने, ठीक है, ऐसे ग्रुप ने, ठीक है, ये खतरनाक लोग हो सकते हैं और हो सकता है आगे चल के कनाडा का भी नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लोग हैं और मिलिटेंट जैसा स्वभाव कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। आगे देखिए कि इंडिया कनाडा रिलेशंस हैव बीन फ्रॉट, एक व्याकुल हो गए ओवर सिमिलर इश्यूज, कुछ सिमिलर मुद्दे हैं, जैसे इंडिया हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ वैंडलिज्म, कि इंडिया हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग करते आई है इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट घटनाएं हैं, वैंडलिज्म तोड़फोड़ करना, ठीक है, बुरा भला कहना, एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी ग्राफिटी ऑन टेम्पल्स, कि लोगों ने क्या किया कि कुछ दीवारों पर या टेम्पल्स की दीवारों पर क्या बना दे, एंटी मोदी कुछ दिखा दिया उसमें, ठीक है, एंड कम्युनिटी सेंटर पर दिखा दिया, एज वेल एज ओवर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडोज रिमार्क क्रिटिसाइजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रीटमेंट ऑफ पंजाब फार्मर हु वर प्रोटेस्टिंग द 2020 एग्रीकल्चर बिल। और देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि वहाँ के लोगों ने एंटी मोदी, ठीक, ग्राफिटी किया, एंटी इंडिया वाला किया, वहाँ के प्रोटेस्ट किया तब, और साथ ही साथ जो कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर हैं या कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिमार्क किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, यानी कि क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि जो ट्रीटमेंट किया गया पंजाब के फार्मर के साथ हु वर प्रोटेस्टिंग 2020 एग्रीकल्चर बिल, कि वहाँ की जब पंजाब का एग्रीकल्चर बिल आया तो पंजाब के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो ये चीज़ वो कह रहे थे जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही पंजाब के फार्मर्स को, ठीक है, ये उन्होंने ऐसे आलोचना की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आ रही है, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। क्लियर है। आगे देखिए, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इंडिया हैड कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल करना, हाई लेवल एंगेजमेंट, जो मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो जितनी भी बातचीत हो रही थी, एंगेजमेंट हो रहे थे, वो क्या हो गए, कॉल ऑफ हो गए, कैंसिल हो गए। वर्चुअली स्नैप्ड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओटावा क्या है, कनाडा की कैपिटल है, जैसे कि हमारी दिल्ली है देश की, ठीक है, ऐसी वहाँ की है। फॉर सेवरल मंथ, मतलब कई सारे महीनों तक इन दोनों देशों के बीच जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी या डिस्कशन होना था वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गई। बिफोर दे वर रिस्टोर, जब तक उनको वो सारी चीज़ें क्लियर तरीके से रिस्टोर नहीं कर पा रहे थे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब तक के लिए कई महीनों के लिए क्या हो गई, ख़त्म हो गई बातचीत, डिस्कशन। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये क्या करेगा, ये सजेस्ट करेगा क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक है, वो मैं पढ़ देता हूँ कि द लेटेस्ट प्रोवोकेशन, जो नया लेटेस्ट वाला हाल फिलहाल का प्रोवोकेशन मतलब भड़काऊ वाला, ठीक है, कुड वेल लीड टू अनदर सच स्पायरल, कि जो अभी टैब्लू दिखाया गया था, झांकी दिखाई गई थी, उसमें असैसिनेशन की बात की गई थी, ये दूसरे लेवल के स्पायरल को शो करेगा, यानी कुछ समस्याओं को शो करने वाला है। एंड बोथ गवर्नमेंट नीड टू रिजॉल्व, और दोनों ही गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए ऐसे मुद्दे को, इशू डिप्लोमेटिकली, किस तरीके से, डिप्लोमेटिकली बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इफ़ दे वांट टू अवॉइड, अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं, अनदर नदर इन बायलेटरल टाई, यानी बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, मतलब दोनों तरफ से जो संबंध हैं, अगर उसमें कोई एडवर्सिटी आती, नादिर मतलब एक तरीके से एडवर्सिटी, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर लेना चाहिए दोनों देशों की समस्याओं को, तभी चल के आगे हम अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं और एक अच्छा व्यापार या बिजनेस हम कर सकते हैं। ये इन्होंने सजेस्ट किया है इस आर्टिकल के थ्रू या फिर एडिटोरियल के थ्रू। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आई थिंक सो, देखता हूँ।
अब देखिए इसमें 2 सेंटेंस में ना, यहाँ तक एक सेंटेंस एक दूसरा, थोड़ा सा मैंने दोनों हाईलाइट कर दिए, कोई इशू नहीं है, समझा दूंगा। वाइल द कैनेडियन गवर्नमेंट इज विद इन इट्स राइट, कि उनके जो राइट अधिकार है टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना, एक्सप्रेशन इन इट्स कंट्री, अपने ही देश में कुछ बोलना, एक्सप्रेशन देना, प्रोटेक्ट करना, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये अच्छी बात है। इट मस्ट अंडरस्टैंड, आगे बोल रहा है इट मस्ट अंडरस्टैंड, और ये भी समझना जरूरी है, इंडियाज़ कंसर्न, जो इंडिया का चिंता का विषय, डेट ग्लोरीफाई द असैसिनेशन, कि टैब्लू क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, असैसिनेशन को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को, जो कि इन्फ्लेमेटरी है, भड़काऊ वाली है, हेट स्पीच है, एंड कुड फ्यूल रेडिकलिज्म, और ये क्या हो सकता है, उग्रवादिता को बढ़ावा दे सकता है, यानी कि फ्यूल बढ़ सकता है, यानी कि आग में घी डालने का काम कर सकता है। आगे देखें, मीनवाइल दूसरा सेंटेंस, कि इसी दौरान इंस्टीड ऑफ सीकिंग टू शट डाउन द प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट को डाउन कर दें, शट डाउन कर दें, ऐसा नहीं है, विच आर लीगल, जो कि एक लीगल तौर पर उन्होंने दिखाया गया है, ठीक है, जो लीगल तौर पे दिखाया गया है, तो इसकी जगह शट डाउन करने की जगह क्या कर सकते हैं, और इशू डिमार्शे ओवर एवरी एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, अगर कोई तोड़फोड़ वाली या बुरा भला कहने वाली कोई एक्ट कैसा कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्लियर है, उसे शट डाउन मत कीजिए, इसकी जगह कार्रवाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट वुड बी मोर प्रोडक्टिव, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा, इफ़ न्यू दिल्ली इज एबल टू कोऑपरेट, ठीक है। आगे कह रहा है इशूइंग, ये तो हो गया था, इफ़ न्यू दिल्ली इज एबल टू कोऑपरेट एंड शेयर द एविडेंस, अगर न्यू दिल्ली क्या करती है, कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है, शेयर करती है एविडेंस को, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी की जा रही हैं तो उनको शेयर करेगी, तो क्या होगा, एक कोऑपरेटिव मोड बन जाएगा, और टेररिस्ट एक्ट सच ग्रुप्स आर कंप्राइजिंग ऑन, कि जो कंप्राइजिंग कर रहे हैं, यानी कि षड्यंत्र रच रहे हैं, कंस्पायरेसी कर रहे हैं, तो क्या होगा, उन पे हम कार्रवाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दूसरे देशों के जो रिलेशन हैं वो कैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो दोनों सेंटेंसों में जो उन्होंने सजेस्ट किया वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, लास्ट सेंटेंस है, देख लीजिए, गिवन डैट खालिस्तानी प्रोटेस्ट हैव बीन सीन, कि जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट कनाडा की अभी बात चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए, यूनाइटेड किंगडम में भी देखे हैं, और आपके स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में भी, यानी अमेरिका में देखे हैं, एज पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप में भी देखे गए हैं, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट मस्ट नाउ चॉक आउट का मतलब कोई रूपरेखा प्रस्तुत करना या बनाना, ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तौर पे बनाएगी, एंड इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी, मोर इफेक्टिव वे टू डीलिंग विद द प्रॉब्लम, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको साथ कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए इफेक्टिव वे में, तो एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी वो बनाएगी इंडिया, विच कुड इवन बी डिस्कस्ड, जो डिस्कस किया जा सकता है, विद लीडर्स, नेताओं के साथ, ऑफ ऑल दीज कंट्री, जो इन देश जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन नेताओं के साथ, हु आर एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद है विजिट करेंगे सितंबर में G20 समिट के लिए, इंडिया में विजिट करेंगे, आएंगे जितने भी लीडर हैं, फिर उनसे स्ट्रेटजिकल बात की जाएगी ताकि इन समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। क्लियर है, तो ये था आज का एडिटोरियल, और ये थी आपकी PDF ऑफ बुक ऐप, ठीक है। तो आप PDF ले ही लें, और PDF ले लें, तो इससे क्या होगा, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।